सदर साहब के उप में से सानू साहब को मैं आवाज दे रहा हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। सानू भाई, हेलो। आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जिसकी सदारत हमारे पूर्वांचल के सदर साहब कर रहे हैं और आप सभी के सामने पूर्वांचल के सदर साहब और जिले के सदर साहब आप लोगों की उपस्थिति में सदस्यता मुझे दिलाई गई है, जो आज से मैं ये दिलचस्पी नहीं होती। आज हमारा नाम लेने वाला कोई होता है तो बताओ, आज तक आपने राहुल गांधी से मुसलमान नाम का वर्ड नहीं सुना होगा। अगर समाजवादी से कोई आता है तो वो मुसलमान नाम लेने से डरता है। क्यों डरता है? इसलिए क्योंकि अगर मुसलमान नाम लेंगे तो हमारा वोट कट जाएगा, हमारा जो हिंदू वोट है वो कट जाएगा। तो क्यों ना हम अपने वोटरों को बढ़ाए और ऐसी कौम से जोड़े, ऐसी क़यादत से जोड़े। ऐसे भाई, मैं पूर्वांचल सचिव शमशाद खान साहब, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वक्त की बहुत कमी है, यहाँ भाषण में देने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो महानगर हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला हो, हम संगठन पे काम करें। संगठन जितना हमारा मजबूत होगा, हमारी टीम, हमारी पार्टी उतनी मजबूत होगी। आने वाले जो जिला पंचायत का चुनाव है वो शहर का नहीं, वो गाँव का है। और मैं अपने जिला से यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम गाँव वालों की विधानसभा है उसमें हम काम करें और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और इसी बात के बाद तो अगर आप लोग आज इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन को कर रहे हैं तो आप उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो आपके घर के नहीं बल्कि अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आवाज उठाता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट देकर उनको मजबूत करें। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता है, खुदा है कि ऐलान कहाँ से आता, यानी खानों में तूफान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मिला दूं नबी, तू ना आता तो रमजान कहाँ से। लाट तो अशोक की लाट है, कहीं लाट का भैरव बाबा का नाम सुना है कहीं ना? ये लाट जो है अशोक की लाट है। और आप इतिहास उठा के देखिए, सड़कों के किनारे जितने भी धर्मशालाएं, तालाब अशोक ने खोदवाया था और धर्मशालाएं और बौद्ध विहार बनवाया था। 84,000 लाटों को क्या मुस्लिम मरकजियों में तोड़ा है? 84,000 लाटों को, बौद्ध विहारों को कुछ मित्र ब्राह्मण ने तोड़वाया। और कहीं भी खुदाई होता है तो उसकी निशानी मिलती है। मुस्लिम बाबर को, औरंगजेब को आक्रमणकारी बताते हैं। अगर आक्रमणकारी होते और हिंदुओं में दहशत पैदा करते तो उनकी सेना में हिंदू नहीं होता। हिंदू होता था ना, तो हिंदू नहीं था उनकी सेना में, मुस्लिम रहते केवल। हिंदू के बल पर वहां से मुसलमान काफी लेके नहीं आए थे, यहाँ के लोगों ने साथ दिया। वहां उनको जो दबे कुचले थे हिंदू, उन बादशाहों ने उनकी रक्षा की और रक्षा कर जब किए तो उनके साथ हो लिए। और ठाकुर ब्राह्मण बनिया को छोड़ करके कोई मुगलों के साथ लड़ा है, लड़ाई में कहीं सुने हैं तो किसी का नाम बताइए, और कोई नहीं लड़ा हो तो। क्योंकि एक को दबाए हुए थे और दबे हुए लोगों की वो बादशाह रक्षा करते थे। और आज भी वही है, दलित पिछड़े जो भी हैं आज भी उनके दुश्मन हैं, उन हिंदू आतंकवादियों की, भगवाधारियों की, जो सब जगह मंदिरों में, मस्जिदों में खोज रहे हैं मंदिर। आज खुद उन्हीं की तरह से गुंडे और आतंकवादी और भगवाधारी निकल जाए अन्य समाज में तो सभी मंदिरों को तोड़ना पड़ेगा। जब आजाद हुआ तो आजादी किससे मिली थी? अंग्रेजों से मिली थी। अंग्रेजों ने किससे इस मुल्क को छीना था? मुगलों से छीना था। मुगल कौन थे?
आपके समाज के लोग थे। आजम खान कहते हैं, मुगलों से मेरा कोई वास्ता नहीं। बताओ, एक बिरादरी, एक समाज जिसको मुगल के नाम से जाना जाता है, जिसने 350 साल हुकूमत की इस मुल्क में, और जिसका हर बादशाह हिंदुस्तान के अलग अलग गलियों में दफन है, और जिसका आखिरी बादशाह हिंदुस्तान की तहरीक आजादी का सबसे बड़ा लीडर, और हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ता हुआ उसके दोनों बेटों का सर काट करके थाली में सजा दिया गया, और आज बर्मा में दफन है। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन लोग थे? पहला नेता बहादुर शाह जफर था। दूसरा नेता कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क से आजादी की लड़ाई इन कद्दूखोरों ने नहीं लड़ी, इन कद्दूखोरों ने नहीं लड़ी। ये तहरीक आजादी के कट्टर और अंग्रेजों के वफादार हुआ करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई 1857 की लड़ाई उलमाओं ने शुरू की थी। मुल्क के उलमाओं ने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद जारी है। इस मुल्क में लाखों उलमा अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद कर दिए गए। आपका इलाहाबाद मौलाना लियाकत अली, जिनके क़यादत में 1857 की जंग लड़ी गई, आजाद किया अंग्रेजों से इलाहाबाद को। लगभग 27-28 दिन तक मौलाना कलाम आजाद मौलाना लियाकत अली ने इलाहाबाद से उस इलाके की क़यादत की। किसकी हुकूमत गिरा करके? अंग्रेजों की हुकूमत गिरा करके। अंग्रेज लोग क्या किए? अंग्रेजों को आए, तोप लेकर के आए, गोला लेकर आए, टैंक लेकर के आए, लड़े और दोबारा उन्होंने कब्जा किया। लेकिन ये बताइए कि क्या इलाहाबाद की किसी गली में, एक छोटी सी गली का नाम भी मौलाना लियाकत अली के नाम से है? कोई चौराहा लियाकत अली के नाम से है, मौलाना लियाकत अली के नाम से है? कोई स्टेशन, कोई चौराहा, कोई कहीं पुतला, कहीं म्यूजियम, क्या सरकारी रिकॉर्ड में इलाहाबाद में कहीं मौलाना लियाकत के नाम से है? उस समय शहीद की जिसने तहरीक आजादी में इलाहाबाद को आजाद कराया था, उसका नाम दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने, सर दिल्ली के लाल किले के सामने जाएंगे जी, किसने बनवाई थी? मुगलों ने बनवाई थी। आगरे के जामा मस्जिद सामने, आगरे के किले के सामने जामा मस्जिद किसने बनवाया था? मुगलों ने बनवाया था। इलाहाबाद के किले के सामने जामा मस्जिद नहीं है। जिन मुगलों ने दिल्ली का किला बनवाया था उसके साथ जामा मस्जिद बनवाई थी, जिन मुगलों ने आगरा का किला बनवाया था उसके साथ जामा मस्जिद बनवाई थी, उन्हीं मुगलों ने इलाहाबाद का किला बनाया था। इलाहाबाद किले के सामने जामा मस्जिद क्यों नहीं है? क्या इसमें कोई बता सकते हैं? कोई बता सकता है? इलाहाबाद किले के सामने भी उसी तरह की जामा मस्जिद थी जिस तरह आगरे के सामने किले के सामने है, दिल्ली के किले के सामने है। मौलाना लियाकत अली की बगावत के बाद और मौलाना लियाकत अली की तहरीक 1857 की तहरीक आजादी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज दोबारा जारी किया तो उसने इलाहाबाद के किले को, तो किले के सामने वाली जामा मस्जिद को तोड़ों को उड़वा दिया। क्यों उड़वा दिया था? कि वो लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते थे वो उनका बरकत था। और न सिर्फ उड़वा दिया था बल्कि इलाहाबाद में जमुना की तरफ पुल बना हुआ, जमुना ब्रिज, करजन ब्रिज, क्या नाम उसका, ऊपर से ट्रेन जाती है नीचे से, मस्जिद के खड़ेरों की ईंटों से, कम ईंटों से उस पुल का निर्माण कराया था जगह यही। आपकी मस्जिदों के ईंटों से उस पुल का निर्माण किया गया, आज भी खड़ा हुआ है। और पूरे इलाहाबाद में किसी मुसलमान को बात मालूम नहीं है इलाहाबाद किले के सामने भी जामा मस्जिद, जहां नीचे पार गए जामा मस्जिद, गूगल पे डाल के देखिए दिखाई पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों को 200 साल का इतिहास नहीं मालूम। तारीख में एक हादसा हुआ, सही हुआ या गलत हुआ उसको मैं नहीं जा रहा हूं। एक हादसा मोहम्मद गजनवी
अफगानिस्तान से आकर के सोमनाथ के मंदिर को गिराता, जिसको ये कब्जे हुए हर चौराहे चौराहे बजाते हुए मुसलमानों ने मस्जिदें गिराई। सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनी ने गिराया। इसको हम भी मानते हैं, इतिहास भी मानता है और हिंदू लोग भी मानते हैं ना। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना, तो पहला काम क्या हुआ? उनकी याददाश्त 1000 साल पहले इतिहास के किसी कालखंड में एक मंदिर गिराया गया, तो उसको उन्होंने रिस्टोर किया, पुनर्निर्माण किया। 1000 साल पहले गिराए हुए मंदिर को अगर आजाद हिंदुस्तान की पहली सुबह दोबारा बनाया गया, तो इलाहाबाद किले के सामने जो मस्जिद आजादी के दीवानों के जुल्म के अगेंस्ट में अंग्रेजों ने गिरा दिया था, उस मस्जिद को बनाए जाने की मांग कौन करेगा? क्योंकि जितने यहां बैठे किसी को मालूम ही नहीं है कौन करेगा। ये बात कौन करेगा? गुलाम कौने कभी अपने हकों की बात नहीं करती। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खड़हरात हिंदुस्तान में बसने वाले, जिसको सूद कहा जाता है, अछूतों के आबाद से खड़े हैं, वहां पे उनके हुकूमत उनकी आबाद किया करते थे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, आज के अछूतों को नहीं मालूम हमारे बाप दादा वहां पे हुकूमत किया। उनके साथ तो 6000 का वक्त गुजर गया, उनको नहीं मालूम। लेकिन आपको 200 साल का वक्त गुजर गया, उसको भूल गए। बनारस की तहरीक आजादी 1857 में जिस मुस्लिम नेता ने कयादत की थी, उसका नाम बनारस के रहने वाले क्या बता सकते हैं? गूगल करके देखो, गूगल में नाम निकलेगा, लेकिन किसी मुसलमान को नहीं मालूम कि उस बनारस की तहरीक आजादी में 1857 में मुसलमान खड़ा था। उस कयादत की शुरुआत मुसलमानों ने किसी बनारस वाले को नहीं मालूम। उसके नाम से कहीं गली नहीं, उसके नाम से कहीं मोहल्ला भी नहीं है। और बनारस आजाद हुआ था फैजाबाद। आजाद कराने वाले मौलाना का नाम क्या आप बता सकते हैं? हिंदुस्तान की आजादी में अगर 100 आदमी का खून बहा था, तो उसमें 95% मुसलमान थे, और जिसमें लगभग 80% उलमा थे। क्यों? उनका फतवा था जिहाद का, वो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे, इसमें लड़ रहे थे। और आज हमारा उलमा कहता है कि हमको अपनी क़यादत खड़ी करने की जरूरत। इस मुल्क में हिंदुस्तान, इसकी सरहदें ऐसे कभी नहीं थी, इसकी सरहदें इतिहास में ऐसे कभी नहीं थी। छोटी छोटी हुकूमतें थी, 200-300 किलोमीटर का दायरा था, छोटे छोटे राजा थे। अभी भी आप सफर करिए तो 200 किलोमीटर पार कर जाइएगा तो भाषा बदल जाती है। किसी दौर में भाषा अलग अलग थी, राजा अलग अलग थे, छोटी छोटी हुकूमतें थी। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इक़्तिदार संभाला, तो दिल्ली से हुकूमत करने का चलन शुरू किसने किया? मुसलमानों ने किया। और इस मुल्क की सरहदें अपनी तलवारों की नोक से खींची थी, जो कजाकिस्तान से लेकर के बर्मा तक थी। आज के मौजूदा हिंदुस्तान की 2.5 गुना बड़ा रकबा था। इसको करने वाले कौन लोग थे? आपके आबा अजदाद थे, जिनको आप भूल गए, नाम भी नहीं जानते कौन लोग था। भुला दिया आपने। जब आप अपने पुरखों को भूल जाएंगे, जब आप अपना इतिहास भूल जाएंगे, इस मुल्क में लगभग 350 साल बगदाद के खलीफा के मातहत सुल्तानों के नाम से हुकूमत हुई, जिसमें शरई कानून नाफिज था। यहां पर कानून शरीयत नाफिज थी। जब सुल्तान का वक्त खत्म हुआ, बादशाहत आई, तो मुगलों के दौर में भी लगभग 350 साल तक इस मुल्क में शरीयत के कानून से क्रिमिनल फैसले हुआ करते थे। काजी अपनी अदालत में फैसला करता था। लड़ाई आप हार गए अंग्रेजों से, उसकी लड़ाई उसकी आजादी में आप शहीद हुए, और यह तहरीक आजादी के गद्दार कहते हैं मुसलमानों जाओ बाहर। बोलो भूल किसका है? मध्य एशिया से आने वाले आर्यों का है, आने वाले आर्यों का है। गोरी चमड़ी वाले लोग जो
मध्य एशिया से आए, कहां से आए? रूस से आए, कहां से आए? हिंदुस्तान में कोई अरब से नहीं आया, कोई अरब से नहीं आया। जिस तरह रसूलुल्लाह पर के हाथ पर बैठ किया हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और बावजूद हबशी होने के, बावजूद काले होने के आप ईमान वालों के सरदार बने, उसी तरह इस हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम बिरादरियों ने जो इनके जुल्म से तबाह बर्बाद थे, उन्होंने हिंदुस्तान आने वाले मुसलमानों के हाथ पे रखकर लब्बैक किया, ईमान में दाखिल हुए। अगर आप जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के दर्जनों राजा जो हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठ किया। केरल के राजा, बड़ा अधिकारी, ये इस तरह के लोग इस काम की क़यादत नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? जब आप किसी तहरीक को लेकर आगे बढ़ोगे, जब तक आप हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, हुकूमत के पलटने की स्थिति में नहीं आ रहे हो, तब तक हुकूमत आपको नजरअंदाज करेगी। लेकिन जब आप मुत्तहिद होगे तो हुकूमत आपको डिस्टर्ब करेगी। क्या डिस्टर्ब करेगी? रिक्शा चलाने वाले को। क्या डिस्टर्ब करेगी? टेम्पू चलाने वाले को। क्या डिस्टर्ब करेगी? किसान को। क्या डिस्टर्ब करेगी? मजदूर को। कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। कच्चे मकान के रहने वालों को क्या डिस्टर्ब करेगी? इसलिए समझिए, किसी भी तहरीक को, दुनिया में किसी भी तहरीक को हमेशा गरीब मजलूम ने उठाया, लड़ी हलवाई, और अंबानी के वोट की कीमत भी उतनी है जितना नाला सफाई करने वाले मजदूर की है। लड़ाई वोटों की है। आपको गिनती कराना है, अपने समाज के आधे से अधिक वोटों इकट्ठा करना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लोग गरीबों को नजरअंदाज करते, गरीब तो बेकार आदमी, गरीब आदमी का वोट आपके काम का है, और बाबा का बुलडोजर किसी गरीब का घर गिराने नहीं जाएगा। मैं पूरे प्रदेश में टहलता हूं और हमेशा बात करता हूं हुकूमत को आंख में आंख मिला करके, हुकूमत भेजे ना अपना बुलडोजर। कच्चे घर में रहता हूं, गिरा दो मेरा घर, मेरा क्या जाएगा? 20-25 हजार बचेगा ना मेरा। इसलिए ये बात समझिए कि जिसको खोने के लिए कुछ नहीं है, वो आपका सबसे मजबूत साथी हो सकता है। जिसके खोने के लिए बहुत कुछ है, उस आदमी को हुकूमत का फोन आएगा तो आदमी घर से निकलने में घबराएगा। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो कि कमजोर आदमी हमारे काम का नहीं है। हमको तो 50-55% इकट्ठा करना। आप अगर मजदूरों को इकट्ठा कर लीजिए, लेबरों को इकट्ठा कर लीजिए, किसानों को इकट्ठा कर लीजिए, आपकी आबादी पूरी हो जाएगी। क्योंकि मुसलमानों में 80% आदमी कमजोर है, जिसके पास खाने कमाने के अलावा कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके 80% मुस्लिम समाज में अगर आप 50% से ज्यादा, 55%, 60% इकट्ठा कर लेंगे, तो आप ये सोचेंगे इकट्ठा कर लिया 55% क्या होगा? इसका जवाब ले लीजिए। अगर आपने 55% मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया तो इस सिस्टम में सपा की दुकान परमानेंट बंद हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदमी की सपा का जीत में नहीं आएगा। कांग्रेस की दुकान तो आपने परमानेंट बंद ही कर रखी है। बसपा का भी एक आदमी बगैर आपके जीत के नहीं आएगा जब आप 55% वोट इकट्ठा करेंगे। अगर आप अपने समाज के 50-55% लोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो सारे वो लोग जो सेकुलर पार्टियों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, अगर उनको राजनीति में जिंदा रहना है तो कदम आपके पार्टी के चौखट पर सब रखना पड़ेगा। मैं बात दावे से कहता हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में 50-55% मुसलमान वोटों के करने डब्बे में इकट्ठा हो जाएगा, मुसलमानों को बिटाने की बात करने वाले लोग, वो बड़े बड़े नेता जो मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं, मजलिस के चौखट पे अपना सर रख करके टिकट के ठीक मानते हुए पाए जाएंगे।
आपकी मोहब्बत में नहीं, अपने उद्धार के लिए, अपने आप को जिताने के लिए, कामयाबी के लिए आपके चरणों में अब आपके चौखट पर सर रख देंगे। तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो झूठे चार, नारा था ना। ब्राह्मण समाज का कौन सी बिरादरी, एक बिरादरी के मारो फला बिरादरी के लोग, ऐसे बड़ा सा हाल है। एक कुर्सी लगती है, मायावती की कुर्सी पे बैठी, गेट में मुझे दिखाई लगती है 1 लाख रुपए जमा करें, तुम्हारा नाम है, गेट खुले के अंदर आएगा। ब्राह्मण समाज का कौन सी बिरादरी का आदमी जिसका सर उसके कदमों में नहीं था? बताओ, मोहब्बत में लालच नहीं, कोई डर नहीं। लालच जब तुम कुछ देने की हालत में होगे तब ना कोई तुम्हारे पास आएगा। बिहार में लोग क्या कह रहे हैं? गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव नतीजा 1% वोट भी पूरे कुल वोटों से जो पड़ा था आपको नहीं मिला। 25% आबादी का आधा कितना होगा? 12 होता है ना। अगर 14% वोट, 12% वोट एक डब्बे में इकट्ठा हो जाएगा तो लुंगी वाला भी आपके कदमों में है। क्यों? आपकी मोहब्बत में नहीं, अपनी कामयाबी के लिए। इस सियासी सिस्टम को समझो। जब हुकूमतें तलवार से तय होती थी, उधर मालूम था आपको, और आज 20 मरतबा वोट दे दो और 20 मरतबा हार जाओगे तब भी उनका सलामत रहेगा। सड़कों पर पुलिस वालों से और नेताओं से गाली गलौज और लड़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझो, अपने घर में समझो, मोहल्ले के लोगों को समझाओ, और जिस दिन चुनाव आए सारी समझ को डब्बे में डाल दो, हुकूमत बदल जाएगी। एक इलेक्शन में आपने अगर 50% वोट इकट्ठा कर दिया, हिंदुस्तान की हर सियासी जमात आपके चौखट पर अपनी नाक रगड़ती हुई पाई जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो दिन इससे भी बदतर होंगे, और उसका इलाज आपके पास है, नहीं कर रहे हैं इसलिए बदतर होंगे। अभी इलेक्शन हुआ था ना, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को जिताने के लिए 90% 95% मुसलमानों ने वोट दिया था ना। सारे लोग इस हिसाब से भूल गए थे ना। मस्जिद भी बीच में लड़ रही थी, वोट नहीं दिया तब ना 500,000 निकला। आप बताओ कि आपकी नौजवान बेटी जो समाजवादी की टिकट से भी सांसद है, उसके साथ एक बदतमीज आदमी क्या क्या बोल रहा है। कभी समाजवादी के मुखिया से मुंह से भी 2 लफ्ज नहीं निकला। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के नाम पर जो सबसे बड़ा नेता था, कभी उसके लिए निकला? नहीं निकला। क्यों? समाजवादी पार्टी के लोग डरा हुआ मुसलमान चाहते, मजबूत मुसलमान